हेलो, मैं डॉक्टर मनोज कुमार दीक्षित, प्राध्यापक भूगोल विभाग, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान, सुल्तानपुर। आज हम आपको मानव भूगोल के विषय में बताएंगे। मानव भूगोल, मानव भूगोल, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। यह मानव भूगोल जो आपको पढ़ना है या हम पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो यह है, यह जान लेना आवश्यक है कि मानव भूगोल का उद्भव कहाँ से हुआ। भूगोल में मानव भूगोल का श्रीगणेश कहाँ से हुआ। इसको जानने से पहले हम आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व चलते हैं, यानी 600 ईसा पूर्व में हम चलते हैं, जहाँ पर भूगोल का क्या है, श्रीगणेश किया गया था। यानी आज से 2600 वर्ष पूर्व भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। यानी स्वतंत्र विषय के रूप का मतलब ये था कि भूगोल का अध्ययन एक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता था। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान, जीव विज्ञान, सारे विषयों का क्या है, समावेश सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता था। इसको हम सामाजिक विज्ञान के नाम से क्या है, जानते थे। कब? आज से 2500 वर्ष पूर्व, यानी लगभग 600 ईसा पूर्व में भूगोल क्या है, एक सामाजिक विषय में क्या है, सामाजिक विषय के अंतर्गत जाना जाता था। इस सामाजिक विज्ञान में समस्त विषयों का समावेश था। यूनान में या यूनान के नागरिकों ने या यूनान के भूगोल वेत्ताओं ने इस सामाजिक विज्ञान से भूगोल को निकाल करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। यानी इस सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस इतना ब्रॉड था कि इसको अध्ययन करने में क्या है, समय लगते थे। इसलिए सामाजिक विज्ञान से भूगोल को निकाल करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में क्या है, स्थापित किया गया। इस भूगोल विषय को निकालने का श्रेय यूनानी भूगोल वेत्ता इरेटास्थिनीज को जाता है। जैसे आज मानव क्या है, पूर्ण विकसित हो चुका है। हम नए नए शोधशालाएं, रिसर्च सेंटर को क्या है, खोल करके नए नए तकनीकों का विकास कर रहे हैं। प्राचीन काल के मानव के सभ्यता को देखते हैं और आधुनिक सभ्यता के विषय में तुलना करते हैं, तो इसका कोई माप क्या है, बहुत ही विशाल अंतर देखने को क्या है, मिलता है। लेकिन इस भूगोल में, यानी यूनानी भूगोल वेत्ता इरेटास्थिनीज ने यूनान में अलेक्जेंड्रिया एक शोधशाला थी, जहाँ पर यूनान के भूगोल वेत्ता बैठ करके भूगोल के ज्ञान विज्ञान के विषय में क्या है, रिसर्च करते थे, शोध करते थे। उस अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय में या अलेक्जेंड्रिया शोधशाला में क्या है, से भूगोल को निकाल करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में क्या है, स्थापित किया। और तब से भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में क्या है, जाना जाने लगा। अब बात उठती है कि भूगोल के विषय में तो जानकारी हो जाती है कि भूगोल सामाजिक विज्ञान से निकाल करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में क्या है, स्थापित किया जाता है या किया गया। अब बात आती है कि भूगोल क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी, भूगोल क्या है। इसमें भूगोल को परिभाषित करने का या भौगोलिक तंत्रों के विकास के लिए भूगोल में क्या है, इसका डिवाइडेशन किया जाता है। यानी भू धन गोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं GEO, और गोल को कहते हैं यानी जियो प्लस ग्राफिया, GRAPHYA
GRAPHY। इसको दो शब्दों से मिलकर के क्या है, ये बनता है जियोग्राफिया। जियो का अर्थ होता है अर्थ, और ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन, यानी भूगोल क्या है, यह पृथ्वी का क्या है, वर्णन करता है। ज्योग्राफी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। यह भूगोल क्या है, यह धरातल का क्या है, अध्ययन करता है। यह यूनानी भूगोल वेत्ताओं के द्वारा क्या है, इसका क्या है, यानी इस विषय को परिभाषित किया गया कि भूगोल के अंतर्गत क्या क्या हम अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है, इसका अर्थ हो जाता है कि जियोग्राफी में जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है वर्णन, यानी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी का क्या है, वर्णन करता है। यह भूगोल का क्या है, अर्थ होता है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। भूगोल का और विकास होता है, और विकास के साथ साथ इसकी दो शाखाएं क्या हैं, विकसित होती हैं। यानी पहली शाखा को हम भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा को हम मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी और इसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्रकृतिपरक तत्वों का अध्ययन किया गया है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, वनस्पति इत्यादि चीज़ों का क्या है, अध्ययन किया गया है। उसी की दूसरी शाखा है जिसको हम मानव भूगोल के अंतर्गत या ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से क्या है, जानते हैं। यानी यह जो मानव भूगोल है, आपको हम BA फर्स्ट ईयर में, आप इंटर की कक्षाओं को क्रॉस करके आप स्नातक प्रथम वर्ष में पहुँचे हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा जो यानी सिलेबस या विषय सिस्टम दिया गया है, उसमें दो पेपर्स क्या है, विकसित किए गए हैं या बनाए गए हैं। पहले फर्स्ट पेपर का नाम है भौतिक भूगोल और दूसरे पेपर्स का नाम है मानव भूगोल। तो हमें आपको पढ़ाना है मानव भूगोल। ये हमको मैंने आपको मानव भूगोल के विषय में क्या है, अध्ययन करना है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं मानव भूगोल। देखिए, हमने आपको लिखा है ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के अंतर्गत जो आपको विश्वविद्यालय द्वारा सिलेबस प्रदान किया गया है, इसमें आपको बताना है मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का मानव पर्यावरण के साथ संबंध। मानव और पर्यावरण के संबंधों को 3 भागों में क्या है, बांटा गया है। पहला है, इसका जो आपको क्रम हमको पढ़ाना है, पहला है निश्चयवाद, इसको हम प्रकृतिवाद के नाम से जानते हैं। दूसरा है संभववाद, जिसको हम मानववाद के नाम से जानते हैं। तीसरा है नवनिश्चयवाद, जिसको मानव और प्रकृतिवाद के नाम से क्या है, जानते हैं। ये आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। दूसरी यूनिट्स जो आपको पढ़नी है, उसमें पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स पढ़ने हैं। धरातल पर विश्व के महाद्वीपों में मानव का रहन सहन, मानव के क्रियाकलाप, मानव की जनसंख्या का वितरण कैसे हुआ है, इनके क्रियाकलाप क्या हैं, इनके व्यवसाय क्या हैं, इनके औद्योगिक सिस्टम क्या हैं, इन सब चीज़ों का क्या है, अध्ययन करना है। दूसरे में सेटलमेंट्स, इसको हम अधिवास के नाम से जानते हैं। अधिवास यह होता है कि मानव को रहने योग्य स्थान। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य पेड़ों की कंदराओं या कोड़रों इत्यादि चीज़ों में क्या है, रह करके अपनी जीविका, अपने जीवन को सुरक्षित रखता था। उसमें मानव को प्रकृति जो उसको तंत्र उपलब्ध करा देती थी, मनुष्य उसी सिस्टम में क्या है, रह करके अपनी जीविका का निर्वाह करता था, यानी अपने संपूर्ण जीवन को क्या है, बिता देता था। तो आपको उसमें सेटलमेंट्स यानी अधिवास को पढ़ने हैं। यह अधिवास प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक तंत्र तक पढ़ना है, यानी घास फूस, बांस, बल्ली, मिट्टी, ईंट, सीमेंट,
इत्यादि जो आज विकसित मानव अपने लिए आवास बना रहा है, उन सब चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत क्या है, आपको पढ़ने हैं। इसी क्रम में अधिवास की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसको दो भागों में क्या है, बांटा जाता है। दो भागों में बांटने का तात्पर्य होता है कि ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो इसको हम चल करके आगे आपको पढ़ाएंगे। तीसरा यूनिट्स होता है सोसाइटी एंड कल्चर्स। सोसाइटी एंड कल्चर्स के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे कि मानव की सभ्यता और सभ्यता का विकास, प्राचीन काल में मानव की उत्पत्ति, उसके क्रियाकलाप, रहन सहन, रीति रिवाज, कृषि, उद्योग, परिवहन, सारे सिस्टम को क्या है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। अगली यूनिट्स आपकी होगी मानव की अर्थव्यवस्थाएं। मानव की अर्थव्यवस्थाओं को कई भागों में क्या है, बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक अवस्थाओं को क्या है, डिवाइडेशन किया गया है। इसको हम आगे चल करके आपको क्या है, बताएंगे। अंतिम यूनिट्स है ह्यूमन ट्राइब्स, मानव की प्रजातियां, वर्ल्ड एंड इंडियंस, जिसमें आपको भारत के मानव की प्रजातियों के विषय में आपको पढ़ना है। जैसे नागा है, संथाल है, थारू है, गौड़ है, गद्दी है, नागा है। ये भारत की मानव की प्रजातियां हैं जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम रह करके अपनी जीविका का संचालन कर रहे हैं। दूसरी मानव की प्रजातियां जो विश्व स्तर पर है, जैसे यूरोप महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में जो मानव की जातियां निवास कर रही हैं, जैसे एस्किमो, बुशमैन, सेमांग, सकाई, मसाई, ये सब मानव की जातियां हैं। उनके रहन सहन, क्रियाकलाप, वस्त्र, व्यवसाय, इन सब चीज़ों का क्या है, आपको इसके अंतर्गत आपको हमें बताना है। और इन सब चीज़ों को बताएंगे कि मानव के सिस्टम को क्या है, कैसे विकसित किया जा सकता है। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक मानव के विषय में, सारे तंत्रों के विषय में क्या है, आप अध्ययन करेंगे और उसको पूर्ण रूपेण क्या है, समझाया जाएगा आपको। ये तो बीए फर्स्ट ईयर में मानव भूगोल का क्या है, सिलेबस है, इसी के अंतर्गत आपको क्या है, पढ़ाए जाएंगे। अब हम आते हैं मानव भूगोल के विषय में थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं, जिसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का इतिहास क्या है, ठीक है। यानी हमने आपको बता दिया कि भूगोल की एक शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और प्रकृति या पर्यावरण का हम क्या है, अध्ययन करते हैं। लेकिन सबसे कोई पूछता है आपसे कि वास्तव में मानव भूगोल का इतिहास क्या है, कैसे मानव भूगोल क्या है, धरातल पर आया, ठीक है। तो मानव भूगोल के इतिहास को हम जो है तीन भागों में क्या है, बांटते हैं। इसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का इतिहास, ठीक है। यद्यपि भूगोल का इतिहास ही मानव भूगोल का इतिहास है, लेकिन चूंकि जब मानव भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो गया है, तो इसको भी जानना आवश्यक है कि आज से 2600 वर्ष पूर्व मानव भूगोल का उदय हुआ, तो क्या 2600 वर्ष पूर्व मानव भूगोल के विषय में कोई वैज्ञानिक चिंतन किया था कि नहीं किया था, या एकाएक धरातल पर मानव भूगोल का विकास हो गया। इन सब चीज़ों के अध्ययन पूर्व हम हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के काल को हम तीन भागों में क्या है, बांटते हैं। पहला होता है जिसको हम प्राचीन काल मानते हैं। प्राचीन काल का प्रारंभ 600 ईसा पूर्व से चालू होता है। दूसरा काल है जिसको हम मानते हैं मध्यकाल। मध्यकाल जो है यह 1100 से 1750 तक माना जाता है, इसमें तक क्या है, माना जाता है। इसी के बीच में एक छोटा सा सिस्टम होता है जिसको हम डार्क एज के नाम से जानते हैं, अंधकार युग। यह 1100 ईस्वी में क्या है, चालू होता है। तो इसको हम बाद में बताएंगे। तीसरा क्रम होता है जिसको हम बोलते हैं आधुनिक काल।
इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। यह 1750 से लेकर के आज तक चालू होता है, या इसको कह दें कि 19वीं सदी से क्या है प्रारंभ होता है। आधुनिक काल को ही मानव भूगोल का वैज्ञानिक काल मानते हैं। यहीं पर मानव भूगोल के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक ढंग से क्या है अध्ययन किया जाता है। इस काल में मानव क्या है अपने तकनीकों के माध्यम से पूर्ण विकसित हो जाता है। विकास की प्रक्रियाएं क्या हैं, मनुष्य विकास की प्रक्रियाओं का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने पर्यावरण को भली भांति जान और पहचान जाता है कि हमको किन क्रियाकलापों के माध्यम से या कैसे सिस्टम का विकास करके या किस प्रकार से प्रकृति के साथ हम समायोजन स्थापित करके अपना विकास हम कर सकते हैं। इसी को हम क्या है आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, या 19वीं सदी से क्या है प्रारंभ होता है। आइए हम थोड़ी चर्चा पूर्व में चलते हैं। इस प्राचीन काल यानी इसको एंशिएंट पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंशिएंट पीरियड को हम भी दो भागों में बांटते हैं। एंशिएंट पीरियड को यानी प्राचीन काल को हम दो भागों में क्या है बांटते हैं। यानी प्राचीन काल का जो अध्ययन होता है, यह पहला अध्ययन इसको यूनानी या इसका अध्ययन प्राचीन काल का अध्ययन या प्राचीन काल सिस्टमों का विकास यूनान में किया गया था। इसको यूनानी भूगोल वेत्ताओं के द्वारा क्या है इसका अध्ययन किया जाता है। यूनानी भूगोल वेत्ता भूगोल को श्री गणेश करने का श्रेय यूनानी भूगोल वेत्ताओं को क्या है जाता है। इसमें कई वैज्ञानिक हैं जो प्राचीन काल में तो कोई लिपि थी नहीं, व्यक्ति अपने या लिखने की कोई कला का सिस्टम का विकास नहीं किया गया, या विकास किया भी गया तो पूर्ण रूपेण वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। प्राचीन काल में जो प्रमुख भूगोल वेत्ता हैं, इसमें पहला नाम आता है होमर का नाम आता है। होमर को हम जोग्राफर्स भी कह सकते हैं, पोएट भी कह सकते हैं। यह यूनानी भूगोल वेत्ता जो होमर का नाम आता है, इसको हम महाकवि होमर के नाम से जानते हैं। यह अपनी कविताओं के माध्यम से धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक सिस्टमों का क्या है अध्ययन किया। यानी धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक सिस्टमों का अध्ययन का मतलब पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, वन, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि चीज़ों का अध्ययन क्या है वह कविताओं के माध्यम से किया गया। वैसे इसको भूगोल वेत्ता के नाम से जानते हैं, लेकिन यह कवि के नाम से भी क्या है फेमस हुआ। दूसरा है हिकैटियस। हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, अरस्तु, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, बहुत से वैज्ञानिक हैं जो प्राचीन काल में यानी यूनानी भूगोल वेत्ताओं के नाम से जानते हैं। इसमें होमर, हिकैटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, अरस्तु, थेल्स, एनेक्जिमेंडर ये प्रमुख विद्वानों के क्या है नाम आते हैं। इनमें पहला नाम जिसने मानव भूगोल के विषय में कुछ चिंतन प्रारंभ किया था उसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने मानव भूगोल के विषय में क्या है 600 ईसा पूर्व में ही चिंतन किया, और उसने मिस्र का दौरा किया, और उसने क्या है मिस्र में नील नदी को वरदान के नाम से उसने परिभाषित किया। वरदान के नाम से परिभाषित करने का मतलब वहाँ पर कृषि, अर्थव्यवस्था, मानव के क्रियाकलाप, रहन सहन, रीति रिवाजों का क्या है अध्ययन किया। ठीक है, और हेरोडोटस ही प्रथम वैज्ञानिक था जिसने डेल्टा शब्द का क्या है सर्वप्रथम
प्रयोग किया था। तो ये वैज्ञानिक है, यानी आज से 600 ईसा पूर्व भी हम मानव भूगोल के विषय में क्या है, हम विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या है इस पर प्रकाश डाला। ठीक है, अरस्तु भी मानव भूगोल के विषय में क्या है, यानी मानव भूगोल के विषय में प्रकाश डाला। उसका सिस्टम था कि शीत के प्रदेश, यानी उसने 2 प्रदेशों में विभाजन किया, शीत प्रदेश और गर्म प्रदेश। उसने कहा शीत प्रदेशों का नागरिक बहादुर तो होता है लेकिन चालाक या बुद्धिजीवी नहीं होता है। और साथ ही उसने मानव के विषय में, गर्म प्रदेशों के विषय में कहा कि बहादुर भी होते हैं और चिंतनशील भी होते हैं। यानी उस काल में भी क्या है, मानव भूगोल के विषय में प्राचीन सिस्टम, यानी प्राचीन काल में भी मानव भूगोल के विषय में ये वैज्ञानिक क्या है प्रकाश डाला। दूसरा काल आता है दूसरे काल का अध्ययन करने से पूर्व, उसी में लगभग 1100 ईसा पूर्व में या 1100 ईस्वी में अंधकार युग चालू हो जाता है। इस काल में भौगोलिक ज्ञान विज्ञान की प्रक्रियाएं थोड़ा शिथिल हो जाती हैं। इसमें धर्मवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, यानी धार्मिक परंपराएं इत्यादि चीज़ क्या है यहाँ पर हावी हो जाती हैं और भौगोलिक ज्ञान विज्ञान के विकास में क्या है थोड़ी शिथिलता आ जाती है। इसी क्रम में हम दूसरा काल माना जाता है जिसको हम बोलते हैं मध्यकाल। मध्यकाल यह जो है 1100 से 1750 ईस्वी तक क्या है माना जाता है, यानी इसका काल जो है। इस मध्यकाल को हम पुनर्जागरण काल के भी नाम से जानते हैं, यानी पुनर्जागरण का तात्पर्य इसको खोजी काल के नाम से जानते हैं। इसमें तमाम खोजी भूगोलवेत्ता क्या है, भूगोल के विकास यानी भौगोलिक क्षेत्रों यानी द्वीपों, प्रायद्वीपों की क्या है, सागरों में द्वीपों, अपनी नौकाओं इत्यादि चीज़ों के माध्यम से क्या है, अपने साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के माध्यम से क्या है सागर में छुपे हुए द्वीपों इत्यादि चीज़ों की क्या है खोज किया। इसको हम पुनर्जागरण काल के भी नाम से जानते हैं। पुनर्जागरण काल, इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इस काल में वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगेलन, जेम्स कुक, ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौगोलिक ज्ञान विज्ञान के विकास में क्या है यानी खोज प्रारंभ किया, जिससे यानी ये सिस्टम क्या है माना जाता है। इसी पीरियड में भूगोल का एक अग्रदूत पैदा होता है जिसको हम बर्नहार्ड वारेनियस के नाम से जानते हैं। इसका जन्म 1622 में होता है। इसका नाम है बर्नहार्ड वारेनियस। और भौगोलिक ज्ञान के विकास या भौगोलिक ज्ञान विज्ञान के विकास को आगे बढ़ाने में इसने क्या है अपना महती योगदान दिया था, लेकिन संयोग से इसके ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने का श्रेय भूगोल को ना प्राप्त हो सका। इसलिए 1650 ईस्वी में क्या है इसकी मृत्यु हो जाती है और यानी 28 वर्ष के अपने अल्प आयु में भूगोल को एक चरमोत्कर्ष पर लाके खड़ा कर देता है। और इसकी 2 पुस्तक, इसकी एक पुस्तक है जिसको ज्योग्राफिया जनरलिस के नाम से जानते हैं। ज्योग्राफिया जनरलिस या इसको हिंदी में कह सकते हैं सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल क्या है, यह इसने अपनी 28 वर्ष की उम्र में क्या है एक पुस्तक की रचना किया था जिसका नाम था सामान्य भूगोल।
सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल को ज्योग्राफिया जनरलिस के नाम से जानते हैं। इसका उसने तो विभाजन किया था, इसके दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट्स था भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, इसमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया, यानी ऐसी प्रक्रियाएं जिसके निर्माण में मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, बल्कि उन संसाधनों को लेकर के मनुष्य अपने क्रियाकलापों का क्या है, क्रियाकलापों के साथ अपना स्वतः विकास कर सकता है। इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। दूसरा सिस्टम था जिसको स्पेशल, यानी इसको कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, इसको कहते हैं विशिष्ट भूगोल। विशिष्ट भूगोल या इसको स्पेशल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। स्पेशल ज्योग्राफी ही आगे चल करके मानव भूगोल के नाम से क्या है, जाना जाने लगा। यानी सामान्य भूगोल के दो पार्ट्स होते हैं, भौतिक भूगोल और दूसरा होता है विशिष्ट भूगोल। विशिष्ट भूगोल को आगे, इसको हम आगे चल करके मानव भूगोल के नाम से क्या है, जाना जाता है। यानी वारेनियस कहता है विशिष्ट स्पेशल ज्योग्राफी की रचना करते वक्त उसने कहा कि मनुष्य धरातल का जीता जागता प्राणी है। यह यदि इसको विकास करना है, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के साथ समायोजन स्थापित करके अपने तंत्र को विकसित करना है, तो पहले जो है वहाँ की मिट्टी, जलवायु, धरातल, यानी प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के साथ उसका क्या है, यानी प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उसको पहले अध्ययन करना होगा। बिना प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का अध्ययन करके मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। यानी उसका सीधा कहने का फंडा था कि धरातल पर जो भी संसाधनों का विकास करना है, उस धरातल से स्वतः पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से संसाधन, या जाना जाए कि ऐसे कौन से संसाधनों का विकास करके मनुष्य अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर क्या है, पहुंच सकता है। यह वारेनियस महोदय ने क्या है, यह अपना स्टेटमेंट्स मानव भूगोल के अंतर्गत या विशिष्ट भूगोल के अंतर्गत क्या है, दिया। तीसरा काल आता है जिसको हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल के नाम से क्या है, इसको जाना जाता है। यानी इसका तीसरा पीरियड्स या तीसरा काल, इसको इंग्लिश में मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल, यह 19वीं शताब्दी से क्या है, या 19वीं सदी से आज तक प्रारंभ हो जाता है। इस काल को हम दो भागों में क्या है, यानी इसको कई पार्ट्स में क्या है, बांटते हैं। इसमें पहला काल या पहले वैज्ञानिक होते हैं जिसका नाम होता है जर्मन भूगोलवेत्ता। जर्मन भूगोलवेत्ता, इसमें फोस्टर है, कांट है, इरेटाइस्थनीज है। इरेटाइस्थनीज को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इसने एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक एक पुस्तक की क्या है, रचना किया था, जिसका ये इतनी विशिष्ट रचना थी कि जिसका अध्ययन करके इसको मानव भूगोल के जनक के नाम से क्या है, माना जाता है। एंथ्रोपोज्योग्राफी में मानव को केंद्र बिंदु मान करके उसके चतुर्दिक पर्यावरण का क्या है, अध्ययन किया गया, जिसके वैज्ञानिक हैं फोस्टर है, कांट है, फ्रेडरिक रेटजेल है। दूसरा है, और इसने क्या है, जो जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल है, इसने एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक एक पुस्तक की रचना की और इसने परिभाषा भी दी कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से क्या है, संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौगोलिक दशाओं का एक योग होता है। इसने क्या है, यानी यह मानव भूगोल की एक परिभाषा को भी क्या है, प्रस्तुत किया। मानव भूगोल की परिभाषाओं के क्रम में एक मेरियम आइसावेल आती हैं, एक वैज्ञानिक आती हैं, मेरियम आइसावेल हैं। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव का जीव विज्ञान है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए बायोलॉजी ऑफ मैन्स या मैन, यानी इन सब सारे सिस्टमों का क्या है, अध्ययन किया कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव का ही अध्ययन किया जाता है या मानव के क्रियाकलापों का क्या है,
अध्ययन किया जाता है। दूसरा वैज्ञानिक आता है या दूसरा काल आता है, इसको हम फ्रांस नहीं बल्कि फ्रांस काल के नाम से क्या है इसको जानते हैं। यानी ये जर्मन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा क्या है यह सिस्टम का क्या है विकास किया गया था। और इसके बाद फ्रांस, दूसरा क्रम आता है फ्रांस भूगोलवेत्ता, इसमें टालमी और स्ट्रैबो का नाम आता है। टालमी इस काल में भी विश्व में मानव भूगोल के प्रचार प्रसार के लिए क्या है यानी विकास किया गया था। और फ्रांस का एक वैज्ञानिक है जिसको टालमी के नाम से जानते हैं, उसने एक परिभाषा दिया कि भूगोल एक उत्कृष्ट विज्ञान है जो आकाश में पृथ्वी की छाया को क्या है देखता है। ये सब सारे सिस्टम का क्या है विकास किया गया था। और उसी काल में अमेरिकन भूगोलवेत्ता होते हैं और ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता होते हैं जो आगे चल करके हम आपको आधुनिक काल में भौगोलिक जगत के खोज या विज्ञान के विषय में क्या है आपको जर्मन भूगोलवेत्ता, फ्रांस भूगोलवेत्ता या अमेरिकन भूगोलवेत्ता, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और भूगोल के ज्ञान विज्ञान के विकास में रूस का क्या योगदान है, इन सब चीज़ों का क्या है आपको अगले सिस्टम में क्या है आपको हम इसके सिस्टम अगले सिस्टम में क्या है आपको हम बताएंगे। ठीक, थैंक्स।